हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अदर देन स्टेट बोर्ड हैं, आईसीएससी, सीबीएसई, आईबी, आईजीसीएसई, या तो आप रिपीटर हैं या किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो आपको फॉर्म किस तरह से भरना है, थोड़ा सा आपका डिटेल में फॉर्म भरेंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के साथ साथ। आपको वेबसाइट पर चले आना है। आपको सबसे पहले मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से बताता हूँ स्टार्टिंग से। आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, नहीं भी किया होगा तो आपको इस तरह से अपना जो है जोन सेलेक्ट करना है, विद इन एमएमआर या आउटसाइड महाराष्ट्र। इस तरह से आप फ्रेशर हैं, कौन सा बोर्ड है आप सेलेक्ट कर लो, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, आईजीसीएसई, जो भी बोर्ड है आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर स्टेट बोर्ड वालों की जो डेटा है ऑटोमेटिक फेच हो रही थी, बट अदर बोर्ड के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर डालनी है। आपका जो रोल नंबर था, आपने कब 10वीं पास की, आपके मार्क्स शीट पर आपका क्या नाम है पूरा, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर डालोगे। इसके साथ साथ आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। एक बात याद रखो, पूरा फॉर्म भरते समय जहाँ भी रेड स्टार मार्क आपको दिखा तो समझ जाना कि वो डेटा डालना आपको कंपलसरी है। मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है और ईमेल आईडी डालना है, बट ईमेल पे रेड मार्क नहीं है, रेड स्टार, तो आप ईमेल नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और फिर उसका एक आंसर जो सिलेक्ट करो। पासवर्ड भूल गए अगर आप तो वो काम आएगा। फिर आप यहाँ पर पासवर्ड बनाते हो। पासवर्ड में आपको 8 से 15 डिजिट का पासवर्ड बनाना, इसमें नंबर और लेटर दोनों यूज़ कर सकते हो। इसी पासवर्ड को आप 2 बार दूसरी बार भी कंफर्म में डालो। देन कैप्चा जो डिटेल्स है वो डालो, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है वो कैप्चा डिटेल डालो। अब नीचे यहाँ जो ग्रीन कलर का रजिस्टर बटन दिख रहा है उसको क्लिक करो। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको लॉगिन आईडी यहाँ पर एक डिस्प्ले होता है, इसको आप कॉपी करके रख लो। इस लॉगिन आईडी और आपने जो अभी पासवर्ड बनाया था उसकी मदद से अब हम लॉगिन करेंगे। प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करो, नीचे ब्लू बटन दिख रहा है। इसके बाद आपके पास लॉगिन विंडो ओपन हो जाता है। अभी जो आपको लॉगिन आईडी डिस्प्ले हुआ था, आपने लिख के रखा था, उसको लॉगिन आईडी को यहाँ टाइप कर दो। आपने जो पासवर्ड भी बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर टाइप करो। उसके नीचे आपको फिर से कैप्चा कोड दिखता है P7M, जो भी आएगा इसको टाइप करो। कैपिटल लेटर दिख रहा है तो कैपिटल, स्मॉल में तो स्मॉल, नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। इसके बाद आप लॉगिन करो। अभी तक हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, अब हम पार्ट 1 के लिए लॉगिन कर रहे हैं। आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखाई देगा, एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 इनकम्प्लीट। आप रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाएंगे तो आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम डिटेल डाली थी वो सारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्प्ले होगी। इस डिटेल को कुछ मत करो। अब आगे चल के आप पर्सनल डिटेल पर चले आओ। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल में आपको अपनी जो नेम के अंदर कुछ रह गया होगा, मदर्स नेम या कुछ भी, तो वो डाल सकते हो। यहाँ पर आपका जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कैसे सेलेक्ट करना है, देखो ये जो ईयर है उसको क्लिक करोगे तो ईयर चेंज हो सकता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ से आप ईयर चेंज कर सकते हो, मंथ और डेट सेलेक्ट कर सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लो। इसके साथ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको आधार नंबर पूछेगा। अगर आपके पास प्रॉपर आधार नंबर है तो आधार नंबर डालो। यहाँ पर रेड स्टार मार्क नहीं है, अगर आप आधार नंबर नहीं डालते तो भी चलेगा। इसके बाद आपने कौन सा स्कूल अटेंड किया था 10th में, उस स्कूल का नाम डालना है। ओके, और उसके बाद स्कूल का इंडेक्स नंबर और यूडाइज नंबर डालना है। अगर आपके पास है तो डालो, नहीं तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये रेड स्टार मार्क नहीं है। ये बाद में भी आपका चल जाएगा मार्कशीट के आधार पर। इतना होने के बाद आप नीचे जो सेव एंड नेक्स्ट है उसको क्लिक करो। वो होने के बाद आपको अगला जो पेज ओपन हो जाएगा, कैटेगरी है नए रिजर्वेशन डिटेल का। आपकी कास्ट जो भी है, SC ST OBC जनरल होगी, वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। एक बात याद रखो, अगर आपका SC है ST है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका SC ST छोड़ के अदर कोई कास्ट है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर भी लगेगा। ओके, अगर नॉन क्रीमी लेयर आपका खुद का नहीं है तो पेरेंट्स का भी चल जाएगा। आप कोई भी कास्ट अगर यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, वो येस या नो करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको येस करना होगा कास्ट अगर सेलेक्ट करते हैं तो। और वो जो कास्ट है कौन से स्टेट से जो है अथॉरिटी ने दिया है, महाराष्ट्र आप सेलेक्ट कर सकते हो, महाराष्ट्र का ही चलेगा। अदर स्टेट होगा तो आप जनरल में आ जाएंगे। महाराष्ट्र में भी किस डिस्ट्रिक्ट से आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिला है वो यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोई कास्ट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, कोई कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप कास्ट सेलेक्ट करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ सोशल रिजर्वेशन बहुत सारे हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताया कि कब यस करना है कब नो करना है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको 10th स्टैंडर्ड में कोई वोकेशनल मल्टी स्किल या कोई टेक्निकल सब्जेक्ट था क्या, तो आप येस कर सकते हो या नो। अगर आपको 10th में था तो येस करो, अदरवाइज नो करो। इसको 11th में आपको लेना या नहीं लेना वो नहीं पूछा है, आपका 10th में था या नहीं वो पूछा था, तो उसको नो कर सकते हैं। माइनॉरिटी में मैंने पहले भी आपको बताया 2 टाइप की माइनॉरिटी होती है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। अगर आपका माइनॉरिटी है तो आप येस कर सकते हो। अगर आप माइनॉरिटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो ओके, तो उसको आपको पता लगाना होगा कि कौन से माइनॉरिटी कॉलेज है
उसके हिसाब से आप जो है वहाँ पर 0 राउंड में अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको माइनॉरिटी में नहीं लेना है, आप नो कर दो, यस करके रखोगे तो जनरल कॉलेज में भी ले पाओगे, माइनॉरिटी कॉलेज में भी ले पाओगे। तो अगर आप माइनॉरिटी में आते हो, यस करते हो तो चल जाएगा, सभी कॉलेजेस में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके बाद लास्ट में है कि इन हाउस कोटा, आप जिस स्कूल में थे उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं क्या, तो यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप यस करते हो तो भी आप सामान्य यानी जनरल कॉलेज में भी एडमिशन ले पाओगे। आगे चलते हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट नहीं अदर बोर्ड के हैं तो आपको 10th की जो डिटेल आपकी डालनी होगी, बिकॉज स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट है उनकी डिटेल ऑटोमेटिक फेच हो जाती थी। आपको 10th में इंग्लिश और साइंस सब्जेक्ट था क्या, वो येस या नो करना है। यहाँ पर आपको मार्क्स जो है एवरेज मार्क्स डालना है, सीबीएसई वगैरह के आप हैं तो एवरेज मार्क्स डालिए। अगर आप आईसीएसई आईजीसीएसई के हैं तो आपको यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने का एक टैब मिलेगा, उसमें आपकी मार्क्स डिटेल सब्जेक्ट वाइज डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है कैलकुलेट कर लेगा। और 600 में अगर ग्रुप 1 2 3 करते हो ऑप्शनल के साथ तो 600 से भी ले सकते हैं, 500 से भी ले सकते हैं। अगर आपके मार्क्स वगैरह कुछ गलत हो जाते हैं, कोई डेटा गलत हो, कोई डरने की बात नहीं है, आप जो भी मार्क्स आपको समझ में आता है वो डाल दीजिए। गाइडेंस सेंटर आपके मार्कशीट को देखकर वो खुद कैलकुलेट करके आपको बता देंगे, वो मॉडिफाई कर देंगे, तो जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास आपके जो मार्क्स आए वहाँ पर डाल दीजिए। पार्ट 2 फॉर्म ओपन होने के बाद गाइडेंस सेंटर मॉडिफाई करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए यहाँ पर सारे मार्क्स डालने के बाद, और इसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए जो गाइडेंस सेंटर सेलेक्ट करना होगा। अब गाइडेंस सेंटर आप जो भी आपकी लोकेलिटी है उसके नियर बाय यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप उसको देख लीजिए। आपके नियर बाय एरिया में जो भी एक सेंटर दिख रहा होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट लीजिए। अब आपसे ज़्यादा जो भी व्यवहार होगा वो आप इस गाइडेंस सेंटर से ही करेंगे। अब आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोला, 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, बिकॉज आपने कोई रिजर्वेशन सेलेक्ट नहीं किया था, ना माइनॉरिटी ना कास्ट, तो आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। लेकिन समझो कि आप यहाँ पर किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है। समझो मैं यहाँ पर एक रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ ओबीसी, और मैं यहाँ पर बताता हूँ येस आई हैव कास्ट सर्टिफिकेट और महाराष्ट्र और मुंबई का है मेरे पास, तो इसके बाद क्या होगा, मुझे बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर मैं सभी चीज़ें सभी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। तो 10th मार्कशीट तो अपलोड करना ही है, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर और सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग ऑफ स्टूडेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पर जो रेड स्टार मार्क है वो आपको अब भी अपलोड करना है। तो देखो मैं 10th का मार्कशीट मैंने समझो स्क्रीनशॉट लेके रखा है, जेपीजी या पीडीएफ फाइल 1 MB तक का जो है आप यहाँ अपलोड कर सकते हो, 1 MB तक का आप मोबाइल से फ़ोटो ले सकते हो, एडोब स्कैन ऐप यूज़ कर सकते हो। ओके, ये मैंने यहाँ से मैं व्यू भी कर सकता हूँ, इसको डिलीट भी कर सकता हूँ अगर मुझसे गलती हुई है तो। ये देखो कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर पर रेड मार्क नहीं है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, वो बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। अब आगे ये जो अंडरटेकिंग है उसके लिए देखो नीचे क्लिक हियर दिया है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके लिए एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी इस तरह से, अंडरटेकिंग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसको फॉर्म को भर के उस पर साइन करके आपको उसका फ़ोटो लेके अपलोड करना है। बट इसको भरोगे कैसे, इसका प्रिंट ले सकते हो और फिर उसको भरो। अगर आपके पास प्रिंट की सुविधा नहीं है तो आप इसको एक सादे पेपर पर लिख लो पूरा पेन से और उसको भरो। आप इंग्लिश या तो मराठी कोई एक लैंग्वेज यूज़ करो। यहाँ पर देखो अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है बाद में अपलोड करना है उस टिक मार्क कर दो उसके सामने, और जो डॉक्यूमेंट आप अभी अपलोड करोगे उसके सामने रिमार्क लिख दो, और कोई डॉक्यूमेंट का नाम इधर 1 2 3 के बाद 4 नंबर डाल के भी आप खुद लिख सकते हो। यानी जो डॉक्यूमेंट आप बाद में अपलोड करने वाले हो उसका नाम लिख के यहाँ पर टिक कर दो। ओके, यहाँ पर आप स्टूडेंट साइन कर दो, यहाँ पर पेरेंट्स साइन कर दो, और फिर इसका फोटो ले लो। आप इसका प्रिंट आउट लेके फिर भरो, या तो आप प्रिंटर की फैसिलिटी नहीं है तो आप हाथ से लिख लो और इसको फिर यहाँ से फ़ोटो लेके स्कैन लेके यहाँ से आप अपलोड करो। ओके, ये जो है ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं होगा अगर फॉर्मेट बराबर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये लेगा नहीं। आप 1 MB का रखो, साइज कम रखो, उसके लिए एडोब स्कैन यूज़ कर सकते हो। ओके, या कोई भी ऐप यूज़ करो, आपको जो भी लगता है अपलोड करके फिर सेव एंड नेक्स्ट करो। अब आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। मुंबई वालों के लिए 225 रुपीज़ पे करना है, बाहर वालों के लिए 125, मतलब जो मुंबई के दूसरे डिवीजन्स में है, पुणे डिवीजन, नासिक, वहाँ 125 रुपीज़ है। अब ये पेमेंट के लिए आप आगे जाओगे तो पेमेंट गेटवे ओपन होगा। ये जो पेमेंट गेटवे ओपन होगा इसमें आपको फैसिलिटी मिलेगी कि आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इस तरह से जितने भी पोर्टल्स हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हो। तो आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से भी UPI द्वारा कर सकते हो, या तो आपके पास ATM कार्ड होगा, आपके फैमिली में किसी का भी होगा, आजू बाजू वाले का, तो भी चलेगा। आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करो ATM के लिए और उससे आप यहाँ पर 225 रुपीज़ का पेमेंट करो। पेमेंट करने के लिए आपके पास यहाँ पर कार्ड की डिटेल्स मांगी जाएगी। कार्ड की डिटेल्स आने के बाद आपको क्या करना होगा, सारी डिटेल भरने के बाद मोबाइल पर OTP आएगा जिसका कार्ड है उसके मोबाइल पर, और उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट होने के बाद आपका जो पेज ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है आपकी तरफ से। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, आई
आई हियर बाय डिक्लेयर करके और लॉक करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। लॉक करने के पहले एक बार सारी डिटेल आप चेक कर लेना, आपने सब भरा है, सही भरा है। यहाँ पर इसके बाद एक पॉपअप विंडो आएगा कि आप कंफर्म करना चाहते हो श्योर, तो आप इसको लॉक कर सकते हो। एक बार अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते थे, लेकिन लॉक करने के बाद आप इस तरह से मैसेज आपको डिस्प्ले होगा, योर फॉर्म इज़ लॉक्ड नॉट वेरीफाइड बाय स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और गाइडेंस सेंटर। अब ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है और ये फॉर्म है आपके गाइडेंस सेंटर जो आपने सेलेक्ट किया था या तो आपका जो स्कूल था वहाँ पर चला गया है, उनके पोर्टल में ये डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे। वो लोग ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैच करके डेटा को वेरीफाई करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो लोग अपनी तरफ से वेरीफाई कर देंगे। तो आपके यहाँ डैशबोर्ड में एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 लॉक्ड वेरीफाइड बाय स्कूल या तो गाइडेंस सेंटर इस तरह से दिख जाएगा। अगर ये वो वेरीफाई नहीं करते हैं कुछ दिन में तो आपका पार्ट 2 फॉर्म ओपन नहीं होगा। ये ध्यान रखो, ये वेरीफाइड होने के बाद ही पार्ट 2 फॉर्म ओपन होगा। और अभी पार्ट 2 का डेट नहीं चालू है तो अभी वैसे भी नहीं होने वाला है, लेकिन अगर पार्ट 2 शुरू हो जाता है और आपका वेरीफाइड नहीं है तो ये ओपन नहीं होगा। ऐसे केस में आपको क्या करना है, गाइडेंस सेंटर में कॉल करके बताना है या सेकेंडरी स्कूल जो आपका है वहाँ कॉल करके बताना है कि मैंने फॉर्म जो दिया हुआ है प्लीज़ उसको अप्रूव करो। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करो। इस चैनल पर बने रहो, चैनल पर लगातार मैं आप लोग को गाइड करते रहने वाला हूँ करियर फील्ड को लेके और पूरे एडमिशन प्रोसेस को लेके। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।